ये कोरोना तोड़ देगा। और मैं ये बताऊं, इस मुल्क में 68, 69 भी हुआ था, उसको हमने नहीं पढ़ा। यहाँ 1946 में 18 फरवरी भी जहाजियों की बगावत आई थी, जिसकी वजह से अंग्रेज यहां से भाग के गए थे। तब का मरा नहीं है, जिंदा है, वो आएगा दोबारा, वो अपना आप दिखाएगा। 138 दिन की तहरीक चली थी। ठीक है, मैं नहीं, अभी आप मुसल्लत हैं हम पे, आप हमें अमेरिका की मिसालें दें, आप IMF के आगे हमें बेच दें, मगर ये गुलामी हमारा मुकद्दर नहीं है। बड़ी चीज़ें घूम रही हैं, इसे आप अपने DNA का फॉल्ट समझ लें, इसे केकड़ा ज़हनियत समझ लें अपनी, इसे मक्खी सोच समझ लें, सारा जिस्म खूबसूरत जिस्म छोड़कर ज़ख्म पर बैठना, मस्क शुदा जमहूरियत का करिश्मा कह लें, कोरोना ज़दा सियासत कह लें, या बिच्छू खसलत कह लें, या हमारी बदनसीबी कह लें, या हमारी स्याबख्ती कह लें। 72 साल तारीख़ आपके सामने है। हम सानिया मशरकी पाकिस्तान से हमने कुछ नहीं सीखा और हम उस पर मुत्तफिक नहीं हुए। हम CPEC पर इकट्ठे नहीं हैं, हम कश्मीर पर एक नहीं हैं, हम कोरोना पर क्या इकट्ठे होंगे। और हमारा कोई मुत्तफिका रोड मॉडल नहीं, हमारा कोई मुश्तरका रास्ता नहीं, हमारा कोई मुश्तरका रहनुमा नहीं, हमारी कोई हिकमत अमली नहीं, हमारा कोई विजन नहीं, सब डंग टपाओ, सब कुछ ज़ाती मफादात के इर्द गिर्द। और अब क्या हो रहा है? तो ये कल्चरल क्लैश। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है मेरा आका ठीक कह रहा है, मेरा आका ठीक है, मेरा आका परफेक्ट है, मेरा आका परफेक्ट है। गुलाम इब्ने गुलाम दानिश्वर बन गए, नौकरों के चाकर दानिश्वर बन गए। हम गाम में मुसल्ली सुनी जा रहे हैं और सर धुनी जा रहे हैं। इस इशू पर लिहाजा मेरी दरख्वास्त है, इस इशू पर फोकस करें। अमेरिका, क्यूबा, इटली, अब देखें स्पेन, फ्रांस, इटली, बरतानिया, 4 मुल्क हैं। इनकी टोटल आबादी है 24 करोड़ और हमारी है 22 करोड़ मरदमशुमारी में, लेकिन ये 26 करोड़ है। ये किसने बताया? नहीं, मुझे लगता है कि हम अल्लाह के फजल से आबादी ज़्यादा, कराची वाले भी शिकायत कर रहे थे, सारे कर रहे थे कम की नहीं। अच्छा, अब आपके पास इटली, बरतानिया, फ्रांस और स्पेन जैसी हुकूमती परफॉर्मेंस है, गवर्नेंस है? नहीं है। आपके पास उतने वसाइल हैं? नहीं हैं। आपके पास उतना डेटा है कि कौन बेरोज़गार कहाँ बैठा है, कौन भूखा कहाँ बैठा है? नहीं है। आपके पास वो निज़ाम है? नहीं है। आपके पास हेल्थ केयर सिस्टम है उस जैसा? नहीं है। आपके पास वो शऊर और तालीम है? नहीं है। आधी कौम आपकी दिहाड़ीदार है, आधी कौम रोज़ कमाती है, रोज़ खर्चती है, आधी कौम गुरबत की लकीर से नीचे है। एशिया में दूसरी बड़ी ज़्यादा कच्ची बस्तियां आपके मुल्क में हैं। 6 करोड़ लोग एक कमरे में रहते हैं, 10-10 लोग, 6-6 लोग। और तो इन सूरत हाल में, इस सूरत हाल में जब ये सूरत हाल हो, तो उस वक़्त हमारा जो वसाइल, कोरोना ज़दा वसाइल, कोरोना ज़दा परफॉर्मेंसें, कोरोना ज़दा गवर्नेंसें, कोरोना ज़दा, और ऊपर से जहालत ज़दा कोरोना ज़दा कौम के मुसाफे से कोरोना नहीं फैलता, बाजबात नमाज से कोरोना नहीं फैलता। अब ये इसराइल और अमेरिका की साजिश है। तो इस जैसी, अब इसमें क्या करना चाहिए? इसमें आखिरी जुमले, इसमें मैं मुराद अली शाह को भी देता हूं कि वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बुजदार भी कर रहे हैं। कि इसमें इमरान खान ने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है, बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया है, पूरी दुनिया से हटके डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन लिया है? नो कर्फ्यू। क्या डिसीजन लिया है? नो मुकम्मल लॉकडाउन। दफ़ा 44 लगाएं कोरोना के खिलाफ, और कोरोना के खिलाफ दफ़ा 44 SOPs बनाएं और सख्ती से अमल करें, जजा सजा करके। क्यों? मईशत का पहिया चले, रोज़गार चले, इन धंधों का कारोबार। बिलीव मी डॉक्टर साहब, ये जो मैं और आप बैठे हैं ना, जब मैं मोहल्ले में जाता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं स्क्रीनों के दानिश्वर हो और खुदा का खौफ करो। 2% तुम दानिश्वर हो, 5% तुम एलीट हो, 90% का सोचा है कभी? और जो हमारे बच्चों का कभी सोचो। बिल्कुल सही। यानी आपने क्या, आप वो धंधे, वो कारोबार बंद कर दें जिनसे फैलता है, मगर इस मईशत का पहिया चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और आखिरी बात, मैं आपको बताता हूँ, हमारा निजाम, यानी कोरोना आने से पहले कुत्ता वैक्सीन नहीं मिलती थी सिंध में, और उसके बाद एम्बुलेंस नहीं मिलती थी मरने के बाद। बच्चे हाथा में पैदे होते थे उनके अस्पतालों में। सर, और पंजाब जहां सारा पैसा लग गया, वहां सिर्फ वो जो ऑरेंज का है ना, ऑरेंज का खर्चा, उसका सालाना टिकटिंग, उसका खसारा, वो हेल्थ और तालीम और साफ पानी से ज्यादा बजट है। खाली मसला नहीं है। तो इस मसाइल में यही जा सकता है। सही कहा साहब, आपने एग्जांपल दी क्यूबा की, आपने एग्जांपल दी चीन की। अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान और जो तकी उस्मानी साहब जिस किस्म की बातें पाकिस्तान में कर रहे हैं अगेंस्ट ये एडवाइजरी, आपके ख्याल में अगर चीन में कोई इस किस्म की आवाज निकालने की कोशिश करेगा तो फिर क्या होगा उसका? मैं 2 बातों का जवाब देता हूं और इसका जरूर दूंगा जो आपने पूछी है।
पहली बात ही मैं ये बताऊं कि आप IMF की सर इसी का दे दे सर, ये बड़ा जरूरी सवाल है सर, कौन सुनना चाहती है इसका सर, देखिए इसका जवाब बड़ा जरूरी है, इसका इसी के जवाब में जरूरी है, मैं देता हूं सर, इसी के जवाब के अंदर सारी गवर्नेंस आपकी राय करती है। ये सऊदी अरब में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को ये हिम्मत नहीं होगी बोलने की। सर ये मुझसे शुरू, मैं यार सर हम इनका लिहाज करते हैं, हम इनका लिहाज करते हैं, लिहाज करते चले आए। डॉक्टर साहब ये वक्त आ गया कि हम इनसे पूछे कि ये क्या बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बात ये मैं सिर्फ मैं सईद काजी साहब से आज बरमला कह रहा हूं, एक मिनट भट्टी साहब, एक मिनट 2 मिनट उधार मांग रहा हूं इस वजह से। 2 मिनट सईद काजी साहब, सिर्फ 2 मिनट आज मुझे दे दें, मेरा प्रोग्राम बाद में ले लीजिएगा। हमारा दीन वो है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आपको यानी नमाजें साकत कर लो, नमाजें इकट्ठी कर लो, अगर पानी नहीं मिलता तयम्मुम कर लो, और अगर खतरा है तो जहां है वहां नमाजें पढ़ो। ये हमारा दीन है। हमारा दीन कहता है कि एक जानबूझकर अपनी जान खतरे में डालना खुदकुशी है, जानबूझकर दूसरे के खतरे में डालना इक़दाम कत्ल है हमारा। और दूसरी बात है, हमारे कुरान में 2 चीज़ों पर सजाए मौत है या कत्ल कहा गया है, एक कत्ल पर, दूसरा फसाद फिल अर्ज़ पर। ये दोनों कोरोना फैला रहा है। मैं आरिफ अलवी साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं शहबाज गिल साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं नहीं सुन लीजिएगा थोड़ा लंबे कर, मैं इमरान खान से पूछना चाहता हूँ, किन से मुशावरत कर रहे हैं, क्यों मुशावरत कर रहे हैं? यह हुकूमत का फैसला है। आपने पिछली मुशावरत करके देख ली क्या किया उन्होंने? जबरदस्ती मस्जिदें खुलवाई, जबरदस्ती जुमे पढ़े, पुलिस को फेंटियां मारी, लोगों को तंग किया, ताले तोड़े, ताले अंदर घुसे। आप बताएं जब चर्च बंद हुए थे पोप से पूछा था? जब खाना काबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद नबवी बंद खाली करवाई तो उन्होंने पूछा था इमाम काबा से? जामिया अल-अज़हर का फतवा, इमाम काबा का फतवा, और उसके बाद ये हाल है। एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं जाना तो चाहता हूं शहबाज गिल साहब की तरफ, लेकिन क्विकली आप अपनी बात मुकम्मल कर लें इरशाद भट्टी साहब। नहीं, मैं कह रहा था कि जामिया अल-अज़हर का फतवा, इमाम काबा शेख अब्दुल अजीज़ अल शेख ने फरमाया कि आप हुकूमती अहकामात पर अमल करें। शेख अब्दुर्रहमान सदेस ने कहा कि घरों में इबादत करें। खाना काबा और मस्जिद नबवी खाली करवा ली गई, तो उन्होंने पाबंदी लगा दी। और फिर मुशावरतों का क्या निकला? पिछली मुशावरत का क्या निकला? वो खुदा के लिए इस कौम को समझाएं कि जिस नुक्ते पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तफिक हैं, दोनों ने पाबंदी लगा दी है, जिस नुक्ते पर उर्दन और तुर्की मुत्तफिक हैं, जिस नुक्ते पर कतर और सऊदी अरब मुत्तफिक हैं, उस नुक्ते पे आप ये मुशावरतें कर रहे हैं और उनको बुला रहे हैं। ये उन उलमा का काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है फैसला करना। हुकूमतें कमजोर होती हैं जो फैसला नहीं करती, रिट नहीं होती जो फैसला नहीं कर पाती, कंफ्यूज होती हैं जो फैसला नहीं करती। और ये प्लीज अल्लाह के नाम पे ये इसको मजहब जो है, मजहब को सारों का मजहब है और ये हम सारे मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज गिल साहब, एक ऐसे सर्कमस्टांसेस में, पेंडेमिक के सर्कमस्टांसेस में, वबा के सर्कमस्टांसेस में, जहां सऊदी अरब की हुकूमत ने, GCC कंट्रीज़ ने, कुवैत ने, बहरीन ने, अबू धाबी ने, तुर्की ने और बहुत से और मुस्लिम ममालिक ने एक क्लियर पोजीशन भी इख्तियार की, और फिर मुस्लिम कम्युनिटीज़ पूरी दुनिया में मौजूद हैं, बरतानिया में, अमेरिका में, वो अपनी मसाजिद को खुद चलाती हैं। वहाँ उनकी मसाजिदें हुकूमत के पास नहीं, उन्होंने बंद कर दी मसाजिद। क्या वजह है कि आपकी हुकूमत एक सख्ती के साथ जिस तरह से बात करनी चाहिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान और तकी उस्मानी के साथ, उस जुबान में बात ही नहीं कर पा रही हुकूमत, जिस जुबान में, क्योंकि ये तो जो है फसाद बहला रहे हैं इस वक्त। ये हमारे लोग अगर सऊदी अरब में होते हैं तो इस वक्त किसी जेल में बैठकर बड़े सुकून से कोरोना फजाइल पे बयान फरमा रहे थे। जी गिल साहब। मोहित साहब, देखिए ये आपने मेरे लिए एक मुश्किल सवाल इसलिए पूछा है कि सिर्फ इसमें इतना कहूंगा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हिकमत इस्तेमाल करने को हमें तलकीन की है। और दूसरा, मुफ्ती मुनीब साहब जब चांद के मामले पर मौलाना पुपलजई को बात नहीं मानते तो मुफ्ती मुनीब मेरे बड़े मोहतरम हैं, लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं कि पोपलजई साहब को गवर्नमेंट की रिट का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि मुफ्ती मुनीब साहब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक कमेटी के चेयरमैन हैं। तो उस टाइम वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट की वो जो चेयरमैनशिप है उसका एहतराम पोपलजई साहब को करना चाहिए। तो इसी तरह मैं हाथ बांध कर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि इस टाइम उन्हें भी जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, जैसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे उनके ओहदे का सर ये जो आपने हाथ बांधे हैं ना, उनको भी एहतराम करना चाहिए। भाईजान वो मैंने वजह बता दी। भट्टी साहब, आपको पता है कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं बांधता, लेकिन ये आप नहीं, मैंने आपको भट्टी साहब आपको मैंने जाती तौर पर बताया।
हमारी अल्लाह और रसूल पर जान एक कुर्बान। मजहब की बात आप करते अल्लाह हैं, और रसूल पर सिर्फ जान ये कुर्बान। कि मुझे मैं मेरा मजहब कौन सिखाएगा सिर्फ- सर? जी जी, बस ये आपको मुझे बदकिस्मती नहीं है कि यहाँ पता प्रोपेगेंडा कि जिंदा आपका किया जाता है। सही सईद काजी साहब, जी सही यार, कहा बात सुने, बात सही को कहा आपने साहब, इसका उलझा हल क्या दिया है? देखिए यहाँ एक मेरा हाथ ये जोड़ clear cut नजर आ रहा है कि ये इसका हल क्या है? पहली बात तो ये है, मैंने बड़ी क्लियर टर्म से बात शायद मैं समझा नहीं पाया, मैं अब खुल के बात कर देता हूं। खुदा रहा कोरोना को अपनी जाती मार्केटिंग के लिए कोई इस्तेमाल न करे, चाहे वो सियासतदान हो, कोई हो, साफी हो, कोई अब कोई शख्स हो। और दूसरी बात ये है कि ये वीकनेस है गवर्नमेंट की, आप क्यों नहीं रेट जो है अपनी वो कायम करते? ये क्या कोई बुनियादी हमारा फंड, ये कोई बुनियादी अकायद का मामला है? ये इज्तिहाद का मामला है जिसमें सबको इजाजत है। और बादियुल नजर में अक्ल ये कहती है, जिसकी कुर्बत की हमें मजहब जो है तलकीन करता है। तो मसला सिर्फ मार्केटिंग का है। प्लीज कोई आदमी इस पे अपनी दुकान ना चमकाए, ना मुराद अली शाह साहब, ना पीटीआई और ना कोई और ये वीकनेस हुकूमत की है और हम ये करते हैं, ये हो रहा है यहाँ पे, और इससे हम जो है सरफे नजर करते हैं। और जो क्योंकि करते क्या है, ये फिर ये फतवे लगने शुरू हो जाते हैं हुकूमत की बिलावजह वीकनेस लोगों पे। इसलिए भी इससे हर है, ये हुकूमत की वीकनेस इसलिए भी है, ये मोहित हुकूमत की इसमें- वीकनेस नहीं, इसलिए भी है मोहित कि इसमें हम लोग weakness इस नहीं माशरे कहूंगा। के अंदर मोहित मेरी बात जो सुनिए। लिखने लिखाने वाले हैं, मोहित पढ़ने मेरी लिखने बात वाले सुनिए। लोग हैं, खुल के पोजीशन ही नहीं लेते। हमने इस ब्लैकमेल को 70 साल से मोहित एक्सेप्ट किया इसमें- हुआ है। इस वक्त वबा फैली हुई है जिसके बारे में इस्लाम मोहित- की तारीख पढ़ी, हम उस वबा के मौके पे भी इनको ब्लैकमेल करने दे रहे हैं।